गूगल प्ले स्टोर से ऐप डिलीट मामले में सरकार की सख्ती के बाद अब गूगल घुटनों पर आ गया है। भारत सरकार ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और भारत सरकार के कड़े ऐतराज के बाद अब गूगल ने प्ले स्टोर पर उन सबको बहाल कर दिया है। फिर से ये ऐप्स दिखने लगी हैं। भारत ने लगाए 3-4 इसको थप्पड़ अच्छे वाले। मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, आप ये मत सोच लेना कि किसी ने जाके एक्चुअली इसकी कुटाई कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत ने बड़ा स्ट्रांग एक इंडिया के अंदर ये एक अप्रोच है कि हमें कैसे एक एग्रेसिव डिजाइन एस्टैब्लिश करना है। जिस तरीके से दुनिया भारत को देख रही है और जिस तरीके से भारत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स भारत प्रोग्रेस कर रहा है, बिल्कुल एकदम जबरदस्त शेर की तरह दौड़ रहा है भारत, वो दुनिया को चौंका देने वाली स्पीड है। और जिस पावर और अथॉरिटी से भारत काम करता है, हम ये गरीबी इसलिए हटा पाए क्योंकि हमने पाकिस्तान को हटा दिया था हमारे पूर्वजों ने, और कितना अच्छा काम किया आज वो समझ में आ रहा है। क्योंकि अब हम इन लोगों की गरीबी इसलिए हटा पाए क्योंकि आपके यहाँ गरीबी 40% हो गई है। इंडियन नेवी जो है वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट नेवी है। 250 एयरक्राफ्ट हैं, 171 वेसल्स हैं, या फिर उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं। यूपीआई जो है अब ग्रीस में चलेगा। ये डील साइन हो गई है। ये एमओयू साइन हुआ था रादर, जिसमें एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सीईओ रितेश शुक्ला थे, यूरो बैंक के सीईओ फोकियोन कैरावेस थे और अदर ग्रीक ऑफिशियल्स थे वहां पे। आजकल आपको पता है इंडियन नेवी हर जगह बात कर रही है एंटी पायरेसी, एंटी नारकोटिक्स। कभी वो पाकिस्तान की शिप पकड़ लेते हैं, कभी वो ईरान की, कभी ड्रग्स, कभी कुछ। सो हालात ये बन गए हैं कि मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरप्राइज़ देना चाहते हैं और वो इस हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं। ये जो इंडियन नेवी की जो नई बेस है, इसको ज़ाहिर बात है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, 1 सेकेंड चाइना को ये पैगाम देने के लिए कि ये जो इंडियन ओशन है इस पे हमारी फुटप्रिंट्स जो हैं वो रहेंगे। और इंडिया राइजिंग पावर है इंडो पैसिफिक के अंदर, और इंडिया की जो आउटरीच है वो साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ पैसिफिक, अफ्रीकन एरियाज़, और ये सारा जितना भी इंडियन ओशन है इसमें बढ़ेगी। और जितने भी इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिल के इशू बेस्ड कोलिशन बनाना चाहता है, पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के ऊपर। और इंडिया की जो एंगेजमेंट है वो सारी बात है यूएस के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और ये जितने भी मिनी लैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्वाड जैसे, इनका हिस्सा भी इंडिया है। सो इंडिया टेक्निकली, आप जैसा कहते हैं ना कि एक जियोग्राफिक लोकेशन का फ़ायदा उठा रहा है, और वो जियोग्राफिक लोकेशन ये है चाइना के करीब होना, अफ्रीका का भी नेबर होना, मिडल ईस्ट का भी नेबर होना, साउथ ईस्ट एशिया का भी नेबर होना, इंडियन ओशन को फिर इटसेल्फ यूज़ करना एज एन इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे यूज़ करना। और इससे पहले आपको पता है कि इंडिया जो है वो अपनी अगलिगा में भी एक सीक्रेट बेस जो है वो बना चुका हुआ है। और ये आपको पता है कि रिमोट मॉरिशस आइलैंड, मॉरिशस का आइलैंड है, और इसका मतलब है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने जा रहा है। ये जो मॉरिशस में जो थी एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, इसका ताल्लुक तो जो है वो जारी बात है प्योरली चाइना को काउंटर करना है। लेकिन ये जो लक्षद्वीप में जो नेवी की बेस बनाना है, इसका मतलब भी चाइना ही है। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जो है उसको ये समझ आई है कि जितनी ज़्यादा अमेरिका से सपोर्ट, जितनी ज़्यादा अमेरिका हमें जो है वो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल, स्ट्रेटेजिक, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, और जिस तरह हमारे सामने खड़ा है, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट। ये अब आप इमेजिन ये करें कि जब अमेरिकी अथॉरिटीज़ खुद ये कह रही हों कि वी विल यूज़ इंडियन एसेट्स और इंडियन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस in Africa to enhance American designs or to enhance American interest in Africa, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं वो क्या हो सकता है। सो प्राइमरीली ये जो कुछ इंडिया कर रहा है, इंडिया को एक चीज़ की समझ आ गई है, और वो ये है कि कैसे कैसे अमेरिका की नब्ज़ पे हाथ रख के मज़ीद एक, ये देखें what Indians want to do is that कि आप अमेरिका की छाव छतरी के नीचे
इस पूरे खित्ते में अपनी आउटरीच बढ़ा लें। यूपीआई जो है अब ग्रीस में चलेगा। ये डील साइन हो गई है। ये एमओयू साइन हुआ था रादर, जिसमें एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सीईओ रितेश शुक्ला थे, यूरो बैंक के सीईओ फोकियोन कैरावेस थे और अदर ग्रीक ऑफिशियल्स थे वहां पे जो यूनान से आए थे। ये लोग ऑफिशियल्स थे वहां पे। और रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने शेयर करा ये कि अग्रीमेंट इंडिया और ग्रीस के बीच में हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट करा इस चीज को। अब ये है क्या? देखिए दोस्तों, काफी सारे देश हैं जहां पे यूपीआई यूज होता है, जैसे कि श्रीलंका में यूज होता है, हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले हुआ है। मॉरिशस में यूज होता है, वो भी रिसेंट है। फ्रांस में यूज होता है, लेकिन सिर्फ आईफल टावर के पास, पूरे फ्रांस में नहीं हो रहा। अभी आईफल टावर के आसपास यूपीआई यूज हो रहा है। यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सिंगापुर में हो रहा है, भूटान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। ये कुछ देश हैं जहां पे अभी हो रहा है। फ्रांस में लोकल। ग्रीस पहला यूरोपियन देश बन जाता है जिसमें पूर्ण रूप से यूपीआई चलेगा। अब आप अपना फोन ले जाइए, ग्रीस जाइए, छुट्टी मना के आइए, पेमेंट करनी हो, ठक 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 यूपीआई डन। ये इन्होंने कर दिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। यानी कि यूरोप में आपको फुटहोल्ड मिल गया। जैसा मैंने बताया, फ्रांस में काम करता है यूपीआई, लेकिन सिर्फ आईफल टावर और उसके आसपास के एरियाज में काम करता है, पूरे फ्रांस में काम नहीं करता। ग्रीस में, पूरे ग्रीस में काम करेगा। तो क्या आपको लगता है ऐसा? लिखिएगा कमेंट्स में। क्या आपको लगता है कि जैसे जिस तरीके से ग्रीस में यूपीआई आया, हम सोच सकते हैं कि 8-10 और देश 1-2 साल में और इसको अपना लेंगे? क्या आपको लगता है ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है। इसमें क्या होगा कि फिर वो डी डॉलराइजेशन की तरफ, डी कपलिंग फ्रॉम द डॉलर की तरफ भारत जा रहा है। और भारत ये कह रहा है कि यूएस डॉलर क्यों चाहिए? यूपीआई से करते हैं, आप हमें अपने पैसे दो, हम आपको अपने पैसे देते हैं, कहानी खत्म। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ डिजिटल करेंसी ना। वो डिजिटल करेंसी, आपको फिजिकल आजकल नहीं रखने की जरूरत है। दैट्स अ डिजिटल करेंसी। तो ये भारत ये बातें इनसे कर रहा है दोस्तों। मैनेजमेंट, सेटलमेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरी, ये भी अग्रीमेंट का हिस्सा है जो साइन करा था ग्रीक एम्बेसी में।